सो हेलो एवरीवन, आई एम वैभव सलमाना, PhD स्कॉलर IIT दिल्ली मैथमेटिक्स। तो इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 7.2 एक्सरसाइज। अभी तक मैंने 7.1 एक्सरसाइज दो हिस्सों में डिवाइड करी है, जिसमें फर्स्ट में इंट्रो है और कुछ क्वेश्चंस हैं, और सेकंड उसमें एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं नई एक्सरसाइज में। तो ये है एक्सरसाइज 7.2। तो इस एक्सरसाइज का मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। तो हमारे पास होता है सेक्शन फॉर्मूला। तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। तो एक्चुअली में होता क्या है, सपोज़ आपके पास एक लाइन है, ये आपके पास ए कोई कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई और बी कोई कोऑर्डिनेट्स है एक्स वन वाई वन। ठीक है, आप इसे चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए है आपके पास एक्स वन वाई वन और बी आप ले सकते हैं एक्स टू वाई टू। अब मैं आपके पास, अगर कोई आपसे बोले कि इस लाइन को ऐसे डिवाइड करिए, ऐसे दो हिस्सों में तोड़िए कि ये बीच से टूट जाए, तो आप आराम से तोड़ देंगे। ऐसे में आप यहाँ से तोड़ सकते हैं ऐसे। अगर आपको कोई बोले कि इसे बीचों बीच से तोड़ो, तो आप यहाँ से तोड़ सकते हैं, है ना। एंड अब आपको मतलब ये है कि अगर सपोज़ कोई आपको बोले कि इसको 3/5 में तोड़ना है, या इसको 2/4 में तोड़ना है, जो कि मतलब 1/2 ही हो गया, या इसको 1/3 में तोड़ना है, मतलब इसे कौन से पार्ट में मैं इसे ब्रेक कर सकता हूँ, मतलब रेशियो में ब्रेक करना है। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे ब्रेक कर दूँ, जैसे सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है AB। अब कोई आपसे बोले कि अगर मैं इसे AB पार्ट से ब्रेक करूँ, इस वाले पॉइंट से ब्रेक करूँ, तो ये कितने कितने सेक्शन में टूट जाएगा। मतलब अगर ये इसकी लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है, तो इस तरफ कितना सेंटीमीटर होगा, इस तरफ कितना सेंटीमीटर होगा। इसको सॉल्व करने के लिए या पता करने के लिए कि कितना रेशियो में टूटा है, या अगर कोई मुझसे बोले कि इसको 3/4 के रेशियो में तोड़ो, तो मैं कहाँ से, किस पॉइंट से कट करूँ, इस सब के लिए होता है सेक्शन फॉर्मूला। मतलब किस सेक्शन से हम कट कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। अब इसका मतलब ये है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। मेरे पास ए पॉइंट है और मेरे पास बी पॉइंट है। ए पॉइंट के मेरे पास कोऑर्डिनेट है -1,7 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4,-3। मैं इसे किसी सी पॉइंट में ब्रेक करना चाह रहा हूँ, सच दैट ये रेशियो 2 हो जाए, ये रेशियो 3 हो जाए। समझ रहे हो, ये मतलब 2 रेशियो हो जाए, ये 3 रेशियो हो जाए। रेशियो इन द सेंस कि अगर ये टोटल 50 सेंटीमीटर का है, तो ये 20 सेंटीमीटर का हो जाए, ये 30 सेंटीमीटर का हो जाए। ठीक है, इसे बोलते हैं 2:3 में ब्रेक करना। तो अब मुझे मुझे एक पॉइंट चाहिए सी, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, और वो फॉर्मूला होता है कि सपोज सी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, मतलब एक्स वाई वो पॉइंट है जहाँ पे ब्रेक करने से ये 2:3 में ब्रेक हो जाए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ये होता है कि x, y इज इक्वल टू mx1 mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। और m और n पता क्या है, यहाँ पे m और n रेशियो है जिसमें आप ब्रेक कर रहे हो, मतलब ये m है, ये n है। m और n रेशियो है जिस रेशियो में आप ब्रेक कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे m क्या है आपके पास, m है 2, n है हमारे पास 3, x2 क्या है, x2 ये है 4, x2 है 4, x1 है -1, y2 है -3, y2 ये वाला पॉइंट है, और y1 है 7। अब इसको उठा के आपको बस इसमें रख देना है। तो x, y जब आप रखोगे तो हमारे पास आएगा 2 × 4 mx2, हाँ 2 × 4 प्लस n × x1, तो n × x1, 3 × -1 अपॉन m प्लस n। m प्लस n क्या है, 2 + 3। सिमिलरली इस तरफ आ जाएगा हमारे पास 2 - 3 प्लस 3 × 7 अपॉन 2 + 3। इसे सॉल्व करने पे आपके पास आएगा 1, 3। तो सी जो पॉइंट है हमारे पास 1, 3 है, मतलब
अगर आप इसे 1.3 से कट करो, इस लाइन को अगर आप 1.3 पे कट करो तो ये 2:3 में ब्रेक हो जाएगा। तो यही था हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला का फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब हम इसे ऐसे ही यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। तो लेट्स सी, अब इसके आगे वाले उसमें हम चलते हैं। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड 2, -2, -3। अब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले ट्राइसेक्शन क्या होता है हम उसे भी जानेंगे। तो हमारे पास दो पॉइंट है, 4, -1, ये पॉइंट ए है, और पॉइंट बी है हमारे पास -2, -3। अब ये बोल रहा है कि इस लाइन को जैसे बाइसेक्शन होता है 2 हिस्सों में बांटना, ट्राइसेक्शन होता है 3 इक्वल हिस्सों में बांटना। जैसे बाइसेक्शन में 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, इसमें 3 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर देंगे, ऐसे ऐसे। ये 3 इक्वल पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया। तो ये पॉइंट मान लो सी, ये पॉइंट मान लो डी, ठीक है। तो अब हमें सी और डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। अब इसको करने का एक ट्रिक है, एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि देखो इन सब की लेंथ है 1 के रेशियो में बट रखे हैं, ये तीनों 1 के रेशियो में बट रखे हैं। अब सब वो सी पॉइंट में मान लेता हूँ XY, ठीक है। पहले मैं सी पॉइंट निकालूंगा, फिर डी पॉइंट निकालूंगा। अब अगर मैं सी पॉइंट में देखूँ तो इस तरफ तो 1 का रेशियो है, लेकिन इस तरफ कितने का रेशियो है, 2 का रेशियो है। तो मैं इसको कंसिडर करूँगा 1 और 2 के। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे 1 का रेशियो क्यों नहीं करा, क्योंकि मुझे ये वाला पॉइंट पता नहीं है, मुझे डी पॉइंट पता नहीं है। तो मुझे इसे ऐसे ब्रेक करना है कि मुझे एटलीस्ट पॉइंट्स तो पता हो आगे पीछे वाले कोई, ठीक है। इसलिए मैंने इसे 1:2 में बांटा, ताकि ए भी मेरे पास गिवन है, बी भी मेरे पास गिवन है। अगर मेरे पास डी गिवन होता तो मैं 1 के रेशियो में बांट सकता था। अब अगेन यहाँ पे m है 1, n है 2, a हमारे पास 4, -1 है, तो ये x1 है, ये y1 है। फिर हमारे पास b गिवन है -2, 3, ये है x1, ये है y1। अब आप लगाइए इसमें अगेन कोऑर्डिनेट फॉर्मूला, mx2, mx2 क्या है हमारे पास -2 प्लस n2 है, mx2 प्लस nx1 है 4 अपॉन m प्लस n, 1 + 2, कॉमा ये क्या है my2, तो 1, y2 क्या है हमारे पास -3, y1 है -1 अपॉन n प्लस n, ये हो जाएगा 3। तो ये हमारे पास आ गया -2 + 8 अपॉन 3 -3 -2 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 2, -5 अपॉन 3। तो हमारे पास जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया, सी का कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया, वो आ गया 2, -3। तो हमारे पास ऐसे आ गया, ए हमारे पास है, सी हमारे पास है, डी हमारे पास नहीं है, और बी हमारे पास है। तो सी तो आया 2, -5/3, बी है हमारे पास -2, -3, और ए है 4, -1। अब हमें डी निकालना है। अब डी तो आप बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं। देखो ये भी 1 का है, यहाँ से यहाँ भी 1 का है, तो अब इन दोनों के बीच में सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। 1 के उसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए आप, एम बी 1 है, एन बी 1 है, तो आप डायरेक्ट लगा के डी निकाल सकते हैं। तो यही था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिखने में काफ़ी लेंथी